प्रदेश की हर बड़ी खबर, राजनीति हो या क्राइम की वारदात, सरकारी सूचना हो या व्यापार से जुड़ी कोई अपडेट, देखिए उत्तर प्रदेश की हर खबर डी न्यूज़ प्लेटफॉर्म के साथ आपका अपना चैनल। जी, आज एड्स दिवस पर जो कॉन्फ्रेंस की जाए उसका क्या विषय, मोटो क्या है? देखिए, आज इंडियन मेडिकल एसोसिएशन कानपुर ब्रांच जनता को अवेयरनेस के लिए, आगाह करने के लिए, जागरूक करने के लिए ये कॉन्फ्रेंस बुलाई है, जिससे जनता को ये पता चले कि एड्स क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, उसका बचाव कैसे हो सकता है और आगे उसका इलाज क्या है, उसकी जांचें क्या होती हैं, कब जांचें करा लेनी चाहिए, कब सिम्टम्स आ गए हैं। एड्स के मुख्य लक्षण होते हैं बुखार आना, बहुत तेज़ बुखार आना और उनके कारणों का पता ना चलना। कई बार कारण हम लोग जांचें कराते हैं जिसमें टाइफाइड, मलेरिया और भी बहुत सी, डेंगू, बहुत सी सारी जांचें कराने के बाद में जब कोई रिज़ल्ट नहीं मिलता तो लास्ट में हम लोग HIV जरूर कराते हैं। अगर HIV पॉजिटिव आता है तो मरीज़ को प्रॉपर गाइड करके, उसको प्रॉपर समझा के कि किस तरह से आप कैसे अलग रहना है, क्या बचाव करना है, घर वालों को भी बुला के उनकी काउंसलिंग करी जाती है। ज़रूरी नहीं है कि आजकल जो धारणा है कि सेक्स ही एक कारण है जिससे कि HIV या एड्स होती है, तो वो धारणा को मिटाना है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स जिसमें कि ब्लड की प्रॉपर जांच ना हुई हो, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशंस ना हुए हों, उसके बाद ब्लड का चढ़ाया जाना एक बड़ा कारण है। माँ को अगर HIV पॉजिटिव है तो बच्चे को ट्रांसमिट हो सकता है। लॉन्ग किसिंग, डीप किसिंग जिसे बोलते हैं, जिसमें कि अगर दोनों पार्टनर्स के अंदर ओरल थ्रश या सोर्स हों, जिसमें कुछ घाव हों, ब्लीडिंग गम्स होते हैं, जिससे कि ब्लड एक दूसरे को ट्रांसमिट होता हो, वो भी एक कारण है एड्स और HIV के लिए। तो उनसे हमें बचाव करना है। आज का मुख्य उद्देश्य यही है कि जनता को आगाह करना कि वो बच के चलें। अगर ऐसा बुखार आ रहा हो जो कि ठीक नहीं हो रहा हो जल्दी, तो तुरंत अपने फिजिशियन से संपर्क करने के बाद में प्रॉपर जांच कराएं, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लें। आज HIV का इलाज है मौजूद, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपीज़ हमारे बीच में हैं, जिससे कि लंबे समय तक बीमारी को कंट्रोल किया जा सकता है। एक दिया है कि रीथिंक, रीबिल्ड एंड राइज। रीथिंक से मतलब है कि आप फिर से इस बीमारी के बारे में सोचें और किस प्रकार से विभिन्न स्थिति में इसको बचाया जा सकता है, कैसे रोकथाम की जा सकती है, या जिसको समस्या है उसको किस प्रकार से इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। दूसरा है कि रीबिल्ड का मतलब है कि जो हमारा हेल्थ सिस्टम है उसको किस प्रकार से रीबिल्ड किया जाए, जिससे कि जिनको समस्या है वो उससे निदान पा सकें। और राइज का मतलब है कि एक बार वो फिर से उनके जो मन में जो भी एक अवहेलना हो जाती है, उनके मन में एक डिप्रेशन की फीलिंग आती है, उससे वो हीन भावना जो आती है उससे वो ऊपर उठ के राइज करके और बाहर निकल सकें और फिर से हमारी जो कम्युनिटी है उसमें इक्वल एक स्थान पा सकें। तो ये इस तरह का है। और सबसे अच्छी बात ये है कि विभिन्न प्रकार के एंटीजेंस और एंटीबॉडीज़ की वैक्सीन भी बनाई जा रही है, जिससे कि इस बीमारी को जिसको हो गया है उसको इससे छुटकारा मिल सके, निदान पा सके। बट प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर। तो जितना ज़्यादा हम इसको बचा सकते हैं वही इसका सबसे अच्छा ट्रीटमेंट है। और ये जो हमारी आज की प्रेस वार्ता है, इसका मुख्य उद्देश्य भी यही है कि जो भी बीमारी है उससे अगर हम बचा सकें इंडिविजुअल को, तो उससे अच्छा कुछ भी नहीं है। और आप लोगों से, आपकी इस प्रेस वार्ता के माध्यम से ये रिक्वेस्ट भी है कि लोगों को इसके बीमारी के बारे में जागरूक करें, जागरूकता बढ़ाएं, जिससे कि लोगों को इस तरह की कोई भी बीमारी ना हो और संक्रमण ना हो और वो अपने आप को एक नॉर्मल लाइफ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।